आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 स्वागत बहुत है। धन्यवाद। सर, इस वक्त कुछ मुद्दे जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं। हम उन पर पहुँचने से पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। टाइम पे सीतापुर जिले में और आसपास जिलों में भी काफ़ी आपकी चर्चाएँ हैं। लोगों की काफ़ी आप प्रेरणादायक हैं कई युवाओं के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, हमारा इंटरव्यू दिया। और मैं आपके जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे समर्थक हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूँगा कि भाई के चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी हमारा युवा किसी भी फील्ड में अपनी नई शुरुआत कर रहा है तो उसका अच्छे से प्रमोशन हो। अब मैं सेठ जी आपको बताऊं, 2020 में मैं दिल्ली में था। शुरुआत में दिल्ली में मैं रहा हूँ, कोई हुआ क्या, तो मैं 2020 में दिल्ली में मैंने इस संगठन की शुरुआत की थी, राष्ट्रीय हिंदू सेना, जो अकेले मैं खड़ा होकर मैंने वहाँ हिंदुओं को जोड़ा कनॉट प्लेस में। और धीरे धीरे कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए, साथी बढ़ते गए, और आज हमारा ये परिवार इतना बड़ा है कि लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं। अब मैं इसी ज़िले का हूँ, सीतापुर का हूँ। मेरे मतलब जो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी जन्मभूमि यही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समय देता हूँ, पर हमारा अभी जो संगठन है वो और राज्यों में भी चल रहा है, ठीक है। पंजाब में भी हमारा है, राजस्थान में भी, बिहार में, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। तो शुरुआत जो की थी वो एक संघर्ष की वो था कि हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, क्योंकि हमको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, क्योंकि छवि भी वही है हिंदूवादी। तो हमें ये उम्मीद थी कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, पर थोड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि वो चीज़ नहीं हो पाई। पर अभी हमारा यही मकसद है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएं, और जो भी हमारे लोगों की समस्या उनका समाधान हो सके। जिस तरीके से आपने एक हिंदू राष्ट्र को लेकर एक मुहिम जो चलाई थी और लगातार आप लोगों के बीच गए, उनकी सहायताएं की, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि जो हिंदू युवा, जो हिंदू लोग थे, वो भी आपके पास मदद मांगने गए। उसके साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों की भी आपकी समस्या की, वो भी आपका मदद मांगने हैं, तो लोग उनकी भी आपने मदद। हाँ, देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों ने एक छवि मेरी बना रखी है सीतापुर के अंदर कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। तो मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैंने किसी मुसलमान का विरोध नहीं किया, मैंने गलत का विरोध किया, मैंने जिहाद का विरोध किया। जो हमारी बहन बेटियों से जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद, मैंने उसका विरोध किया। मैंने जो हमारे लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं, मैंने उन जिहादियों का वो किया। बाकी जितने भी जिहाद ये कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं किसी भी मुस्लिम का विरोधी नहीं। हमारे बहुत महिलाएं आती हैं, मुस्लिम महिलाएं आती हैं, जो 3 तलाक हलाला से परेशान है, अपने लोगों से परेशान, उन्हीं के लोगों ने उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, तो हम उनकी मदद करते हैं, उनको न्याय देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया 2020 में आपकी शुरुआत की थी। 2020 में जब आप सीतापुर में आए, आपने एक हिंदू राष्ट्र का सपना देखा, मुहिम छेड़ी, लोगों के बीच गए, लोगों की मदद की। कैसे वो किस तरीके से आपने मतलब उस लेवल को पार किया था? कैसे लोग आपसे जुड़े, फिर कैसे आपने अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाया? क्या कुछ उस वक्त जो सब कोरोना काल भी चल रहा था, काफ़ी समस्याएं। देखिए, कोरोना काल में हम लोगों ने जो है, जिस दिन से लॉकडाउन लगा उस दिन से हम लोगों ने लगातार 151 दिन तक 1000 लोगों का खाना दिल्ली के अंदर बांटा, जिसकी बहुत सारी फोटोज आप सोशल मीडिया पे हमारे देख लेंगे। और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ हिंदू मुस्लिम का वो हुआ, वहाँ भी हम लोगों ने जाकर चीज़ें समझी, हिंदुओं की वहाँ मदद करी। तो धीरे धीरे कारवां, देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो एक आदमी का ये होता है कि ये लक्ष्य, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमें ये नहीं कि हमको चुनाव लड़ना है या हमारा कोई वो हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा जो लक्ष्य था वो सिर्फ सेवा का था, वो हम लोगों। तो जैसे कि आपने अपने लक्ष्य के बारे में बताया, अपनी पूरी जर्नी आपने बताई, लेकिन इस वक्त जैसा कि आपने चुनाव की बात की, 2026 में 2027 आने वाला है विधानसभा का चुनाव, और काफ़ी मायने रखता है इस बार का विधानसभा चुनाव भी, काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी पार्टी आपको अवसर देती है चुनाव लड़ने का, तो आप उससे लड़ना पसंद करेंगे या फिर आप के जरिए नहीं, कोई भी पार्टी हमको क्यों देगी, हमारे पास पैसे ही नहीं है।
कहीं किसी पार्टी को पैसा देने के लिए हमारे पास इतना फंड भी नहीं कि हम जाके टिकट खरीदें। ना भाई हम भाजपा में ले सकते हैं, ना हम सपा में ले सकते हैं, ना हम बीएसपी में ले सकते हैं, ना कांग्रेस में, हमको देगा ही नहीं। और पार्टी की क्या ज़रूरत है, मेरे ये नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं आप फलानी पार्टी से लड़िए, आप उनसे लड़िए, हमें पार्टी की क्या ज़रूरत है। एक व्यक्ति की खुद की पहचान होनी चाहिए। कोई भी अगर नई भी पार्टी होती है तो आप उससे जुड़े, आपके नाम से पार्टी को जाना जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं कि हिंदू को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, ठीक है ना। तो पार्टी की जरूरत नहीं। अगर लड़ने का मूड हुआ, ठीक है, आगे चुनाव लड़ेंगे तो स्वयं से लड़ेंगे, हम अपना खुद अलग विकल्प बनाएंगे। हम क्यों सपा के साथ या कांग्रेस के साथ या किसी और के साथ मिलकर हम उनका वो करें। हम विकल्प बनेंगे, हम अपना नई शुरुआत करेंगे। जो हमारे यहाँ के युवा हैं, ठीक है ना, वो अपनी शुरुआत करके अपने पार्टी बना के हम चुनाव लड़ेंगे। हमें क्यों किसी से भीख मांगने की जरूरत। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी कही जाती है, नहीं, किस हिंदूवादी पार्टी कही जाती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम भी मानते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो एक हिंदूवादी नेता हूँ, ठीक है। क्या पार्टी सीतापुर के अंदर मेरा सहयोग करती है? नहीं करती। मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया गया, मेरी सुरक्षा वापस ली गई, ठीक है। आज जो इनका नुकसान करता है उसको ऑब्जेक्ट प्लस सुरक्षा दे रहे हैं। जो दिन भर हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, जो हिंदू धर्म को, जिसको ब्राह्मणों से दिक्कत है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, बनियावाद से दिक्कत है, ठाकुरों से दिक्कत है, जो उनको गाली दे रहे हैं। देखिए अभी नारे लगाए गए थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों को दिक्कत है, आप उनके आगे नतमस्तक होकर आप उनकी बातें सुन रहे हैं। जो आपके लिए लड़ रहा है, ठीक है, हिंदू समाज के लिए लड़ रहा है, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उसके ऊपर भाई चारों तरफ से उसको घेरा जा रहा है। आज की तारीख में हमको तो अभिमन्यु की तरह है, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा वैसे हमको फांस रखा है। पर अब ये वाला युग नहीं है कि हर युग में अभिमन्यु मरे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। चक्रव्यूह से निकलना भी आता है क्योंकि निडर है और अपना कोई भी कार्य ऐसा है नहीं कि जिससे कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए। झूठे आरोप तो देखिए, अभी मेरे ऊपर एक आरोप लगाता है कि फलानी जमीन आपके नाम है, बाद में क्या हुआ, आपने अपनी गलती मानी, नहीं निकला। तो आरोप आप लगा सकते हैं पर उसको सिद्ध नहीं कर सकते। बाकी भाई तंत्र संत्र सब आपके पास है, आप झूठा कुछ लगा के जेल भिजवा दीजिए, हत्या करा दीजिए, वो अलग बात है, पर हम कहीं से दबने वाले नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि वो कोई हिंदू का सपोर्ट है, करते हैं, नहीं करते। हम खुद हिंदू संगठन चला रहे हैं, हमको पता नहीं करते। अच्छा, 2027 के चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके, क्योंकि क्या कुछ एम बना के, क्या कुछ एम्बिशन लेके आप चलेंगे? भाई मुद्दे, मेरा जो सबसे बड़ा ये है, मेरा जो सपना है कि कोई भी आदमी थाने में ना जाए शिकायत लेके, ना कोई आदमी तहसील में जाए शिकायत लेके, सबकी समस्या हल रहे, किसी को कोई समस्या ना हो, ठीक है। आज क्या सड़क की समस्या है, नाले भराव चल रहा है, ठीक है, नाले भरे हुए चल रहे हैं, सावन आएगा आप सड़कों का हो रहा, सड़क पर हम काम करेंगे, हम शिक्षा पर काम करेंगे, हम बिजली पर काम करेंगे, ठीक है, हम अच्छी सड़कों के लिए अच्छे ठेकेदारों से संपर्क करेंगे। हमें नहीं चाहिए वीआईपी जो भी 5-6% भी नेता लेते हैं, हमको नहीं चाहिए। मैं तो ये तक कहता हूँ कि कल को मैं लड़ा चुनाव, अभी कोई ऐसा मन नहीं है, मूड के ऊपर है, संगठन जो डिसाइड करेगा। अगर मैं लड़ा तो मैं तो अपनी जो भी हमारी तनख्वाह होगी, जो भी हमको सरकार से मिलेगा, उसका 90% भी हम बच्चियों की शिक्षा में लगाएंगे। हमको किसके लिए कमाना, ना हमारे बीबी ना बच्चे, हमें किसको आगे स्थापित करना है कि जो यहाँ के और नेता हैं सीतापुर के अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए लगे हैं, ठीक है, हमें किसको स्थापित करना, हमारा कोई है नहीं, हमारा संगठन है, हमारे लोग हैं, हम इनके लिए काम करेंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे। हमको जरूरत ही नहीं कि हम अपने लड़का हमारा बच्चा होता तो हम उसको स्थापित करते कि चलो हम उसके लिए बनाए, हमें किसके लिए बनाना भाई, पर्याप्त हमारे पिताजी हमारे लिए छोड़ गए हैं, उससे हम जीवन अपना काट सकते हैं। बाकी जो भाई कभी विधायक बन गए तो बाद में रिटायरमेंट का पेंशन भी मिलेगी, पेंशन से अपना खर्चा, ज़्यादा मेरे कोई शौक नहीं, ठीक है, कि हमको जोड़ना है, बड़े मकान में रहना, 2 कमरों का मेरा घर है, इसी में मैं खुश हूँ। मुझे वो नहीं है कि मैं कोई चीज़ की लूट करूँगा, ईमानदारी से अपना काम करूँगा, जो भी चीज़ों यहाँ के लोगों की समस्या है उनका समाधान। अच्छा, आपने सड़क की बात की कि सावन का समय चल रहा है, सड़क की कुछ बदहाल सड़कें हैं इस वक्त, सावन का समय आ रहा है, कांवड़ यात्रा भी अभी होगी, जिसमें हो सकता है
की जो समस्याएं हों, अगर तब तक सड़क का कुछ दोस्त नहीं किया जाता है। तो अगर आप विधायक बनते हैं और आने वाले समय में अभी तक लगभग काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीतापुर शहर में हैं, जिले में हैं, और 9 विधानसभाएं, 8 विधायक सीतापुर में भाजपा के। अभी तक काफ़ी सड़कें अभी तक दुरुस्त नहीं हुई। ये देखिए ऐसा है ना, मैंने आपको बताया क्या, ये सब अपना विकास कर रहे हैं। ये सड़कों का और ये नालियों का इनका विकास नहीं कर रहे, चाहे वो यहाँ के विधायक हों या कहीं के। यहाँ वाले तो अपने खुद ही सबसे बोल चुके हैं, पहले इंटरव्यू बोला था मैं खुद का विकास करूँगा, तो अपना विकास कर रहे हैं। पर हम वैसे नहीं हैं, हमारा एक ही सूत्री कार्यक्रम रहेगा। देखिए मैं ऐसा नहीं कि मुझको कोई वो करना है, मैं आज भी जनता दरबार मेरा लगता है, सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, कल भी यही रहेगा। मैं सबके लिए जैसे आज अवेलेबल हूँ, जैसे आज उपस्थित हूँ, वैसे कल भी रहूँगा। एक अपना नियम होगा कि सुबह उठ के जाकर हर मोहल्ले जाकर देखना है कि उनकी क्या समस्या। जनता के बीच आप नहीं जाओगे तब तक जनता की क्या सुनोगे आप। तो हम अगर कुछ बनते हैं तो हम साला पूरा उसमें हम जनता के लिए काम करेंगे। हम अपना जाके सुबह सुबह उनकी समस्या उनके यहाँ जाके उनके मोहल्लों में बैठक करके सुनेंगे। ये नहीं कि वो परेशान होकर हमारे पास आए। तो आप देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, यहाँ की जनता ने चाहा, अगर कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो आप काम देखिएगा। ये गारंटी है कि एक बार आ गए तो दोबारा जाएंगे नहीं। इतना कार्य करेंगे। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, कमाना है नहीं, कोई शौक है नहीं, परिवार है नहीं कि बच्चे हों तो उनको हमको आगे उनके लिए जोड़ना है। जो करना है यहाँ की जनता के लिए। अच्छा, इस वक्त काफ़ी एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है स्टूडेंट्स में, इसको लेकर सीजेपी का भी प्रदर्शन होता है, उसके साथ कई अदर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी उसके साथ में आती हैं। दिल्ली में काफ़ी समय लगभग 35 से 36 दिन तक ये प्रदर्शन भी चलता है। उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी होता है, नए शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या कुछ आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा, वो कछुआ होता कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए ऐसा है, नेट की परीक्षा लीक हुई, बहुत गलत है। जो 20 बच्चों ने अपनी जान दी, बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत शर्म की बात है ये। ठीक है कि सरकार ने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया कि 20 परिवार ने अपने घर का बच्चा खोया। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, दुख उनका समझ सकता हूँ। तो मेरी एक चीज नहीं समझ में आई इस आंदोलन में। आंदोलन था नेट परीक्षा लीक का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। वहां पर नारे लग रहे थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। भाई आज हम कोई मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हम इस्तीफा शिक्षा के लिए मांग रहे हैं कि शिक्षा दुरुस्त हो। ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? क्या क्षत्रियों ने कर दिया और क्या बनियाओं ने कर दिया? भाई पेपर लीक क्या किसी ब्राह्मण ने किया, या किसी क्षत्रिय ने किया, या किसी बनिया ने किया? और जिसने भी किया उसको उसकी सजा मिल गई। आपको किससे आजादी चाहिए भाई? ब्राह्मण क्या कर रहा है, क्या नुकसान दे रहा है? ब्राह्मण खुद बेचारा आज की तारीख में इतना दबा हुआ है, इतना मतलब शोषित किया जा रहा है, झूठे हरिजन एक्ट के मुकदमे झेल रहा है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने बेचारों ने क्या किया? क्या बनिया लोगों ने क्या किया? वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं। क्षत्रिय लोगों ने क्या किया? वो रक्षा कर रहे हैं, बैठे हैं, अपना जो भी है अपना काम धंधा सब कर रहे हैं। इनको किस चीज से आजादी चाहिए भाई? आंदोलन था परीक्षा लीक का, तो ब्राह्मण समाज क्यों देख रहा था? मैं कोई कॉमेडियन वहां जाके बताता है राम के पति और नमिल के, मतलब इनकी ये हैसियत है हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान करें। मैं वीडियो देख रहा था लड़कियों को वहां, ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट है ये नशेड़ी गंजेड़ी जो वहां जाके भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। वहां खड़े होके एक औरत वहां पे कह रही है कि एक ही है अल्लाह है, बस आप नाम अल्लाह का है। अरे जितने थे इनकी हैसियत थी, आप कुरान पर बोलिए, आप खुदा पर बोलिए। सबसे क्या मतलब सॉफ्ट टारगेट क्या हिंदू है? इसी बीच वहाँ पर एक पॉडकास्ट भी होता है जिसमें व्यक्ति की तरह बताया जाता है जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको महाराज का दर्जा क्यों दिया गया है, वो महाराज किस तौर पे, उस पर भी सवाल उठाया गया था कि उनको महाराज नहीं बोलना चाहिए। भैया देखिए ऐसा है ना, घर से हैं फालतू, पहुंच गए वहां
ठीक है भाई, इतना ही आपको उन बच्चों के लिए दर्द था, ठीक है, तो आप पहले नहीं बोले, ठीक है। एक पंजी बन गया काकरोच जनता दल, ठीक है। अरे तो मतलब क्या नाम है, आज मैं न्यूज चैनल देख रहा हूँ, कॉकरोच ने झुका दिया, कॉकरोचों ने झुका दिया। ये कॉकरोच है यार, ये महिलाएं लड़कियां थी जो माँ बहन की गालियां दे रही प्रधानमंत्री को। मैं कह रहा हूँ लाख गलत है प्रधानमंत्री, लाख गलत है, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। उसको हम यहाँ की 125 करोड़ जनता ने उसको चुना है, ठीक है ना। उसको प्रधानमंत्री बनाया, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, तुम उनको गाली दे रही हो माँ बहन की, उनके लिए शब्द यूज कर रही हो, ये तुम्हारी शिक्षा। अरे आपकी अगर ये शिक्षा है तो हम अनपढ़ आपसे 100 गुने अच्छे। आपको ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, आपको बनियावाद से आजादी चाहिए, आपको छत्रीवाद से, तराजू और तलवार इनको मारो, जीते हजार। अरे जो साला अपने जितने वहां बैठे थे, ठीक है, झुंड में बैठे थे, अरे औकात हो मेरे सामने आके बात कहो, तलवार और तराजू वाली बात, देखें कैसे 4 जूते मारते। वहां तो झुंड में बैठे थे, ठीक है, तो भौंक रहे थे। भाई आपको दुख था, आप बैठते, आप अपनी बात करते हैं भाई, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा लेते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं किसी पार्टी का नहीं, ठीक है, मैं गलत बीजेपी करता हूं तो आप भी जानते हो मैं उनका विरोध करता हूं, पर यहाँ पर बात बीजेपी की या सपा की या कांग्रेस की, बात यहाँ हमारे धर्म का अपमान है। महिला बोल रही राम जी के लिए कुछ उल्टा, कोई कह रहा है एक ही नाम अल्लाह का है, क्या अल्लाह ही है धरती पर है? हमारे जो इतने देवी देवता हैं सब कुछ नहीं है। तो वो आपका ये धरना प्रदर्शन नहीं था, ये आपने बस विपक्ष ने और आपने मिलकर एक ताकत दिखा दी, ठीक है। हमारा थोड़ा सिस्टम कमजोर था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वरना भाई जो जनवन मांग थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत मांग थी, ठीक है। 20 बच्चे बेचारे हमारे खत्म हुए, ठीक है, उनके परिवार के प्रति मेरी वो है, पर उनके परिवार के प्रति आप वहां जाके नाच रहे हैं, जिसके घर का बच्चा मर गया, आप आंदोलन के नाम पर वहां नाच रहे हैं, ढपली बजा रहे हैं, यह आंदोलन होता है भाई। इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं कतई। इस्तीफा हुआ बहुत अच्छी बात है, पहले दे देना चाहिए था, इतना छीछा लेदर कराने के बाद नहीं देना चाहिए था, पहले दे देना, जब आपको देना ही था पहले दे देते, क्यों इतना समय आपने लिया। पर वहां पर जो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे थे, जो और चीजों के खिलाफ लग रहे, मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो तो ठीक है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, जैसा कि हम सभी ने देखा, काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज भी थे। तो उसके बाद में अभी जो प्रेजेंट टाइम जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी जी, तो ये ब्राह्मण भी हैं, आप बताइए, RSS के नेता भी हैं। हाँ, तो भाई RSS को क्या आप समझते हैं? 100 साल पुराना संगठन, ठीक है, जिसने अपने दम पर उस समय से संगठन चलाया। RSS को मुर्दाबाद कह रहे, कल के तुम पैदा हुए लड़के तुम RSS को मुर्दाबाद कह रहे हो। नया ये जैन जी बन गए हैं, जैन जी पेन जी, क्या नया नाम आपने रख लिया RSS, बता दो। मैं देख रहा था किसी का पोस्ट कि नेपाल, तुम्हारी हैसियत है नेपाल बना दोगे हिंदुस्तान को, बांग्लादेश बनाओगे हिंदुस्तान को, हो गए तुम जैन जी अपने घर के, ठीक है ना। ये नहीं होता कि आपको RSS मुर्दाबाद आप कर रहे हैं, इतना बड़ा संगठन है, लाखों करोड़ों लोग उस संगठन से जुड़े हैं, कितने लोगों ने अपना जीवन त्याग के हिंदुत्व के लिए काम किया, समाज की सेवा के लिए RSS में काम किया, आप उसको मुर्दाबाद करें। आप बीजेपी को कहिए, कांग्रेस के, सबको आप कहिए, पार्टी, पर किसी एक अच्छे संगठन को जो अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है। यही कोरोना काल था, यही RSS के बच्चों ने जो जाके लोगों की मदद करी, जो आज मुर्दाबाद कर रहे हैं, इन्हीं के घर के होंगे अस्पताल में एडमिट, तो बच्चे जो RSS के लोग थे, ये जाके वहां उनकी सेवा करते थे। RSS को मुर्दाबाद कह रहे हैं, तो ये सब वामपंथी के लोग हैं, ठीक है। ये कोई धरना नहीं था, इनको कोई हमदर्दी नहीं थी स्टूडेंट्स के साथ। अरे स्टूडेंट्स के यार हमदर्दी होती तो तुम वहां नाचते स्टेज पर, गिटार बजाते, नहीं बजाते, ये प्रदर्शन होता है, ये जैन का प्रदर्शन है भाई। हम भी जेल से निकले हैं, हम भी कोई 70-80 साल के नहीं हैं, हम भी अभी करने बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये चीज़ नहीं है। आपने तो उनका मजाक बना दिया, आपको लेना था इस्तीफा, आप शांतिपूर्वक, वो बेचारे उनको सोनम वांगचुक को आपने आगे करके भूख हड़ताल पे बैठा के, मैं देख रहा हूँ बेचारे भूखे बैठे, बाकी सब वहाँ ट्रीट खा रहे हैं, दावत खा रहे हैं।
ये धरना होता है। तो भाई ये आने वाले समय के लिए गलत है, हमारे लोगों को ये समझना चाहिए, ठीक है। खास तौर से सत्ता दल को ये समझना चाहिए कौन आपका है, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा, नए अन्ना हजारे हो जाएंगे सोनम वांगचुक, और वो जो अभिजीत का नाम अरिजीत है वो बन जाएगा नया केजरीवाल, ठीक है। ये जैसे कल मंच पे खड़े होके बोल रहा था कि मुझे हीरो मत बनाओ, ऐसे केजरीवाल भी बोलते थे कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ। बाद में सब लिया, वही ये बनेंगे आगे चलकर, आगे आने वाले समय के केजरीवाल हैं ये। और जो इनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करता है, उनके ऊपर आप मुकदमे लिखवा देते हैं, उनकी सुरक्षा, उनको जेल में डाल देते हैं, उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। जो आपका विरोध करते हैं, देखिए इस लड़के को थोड़े दिन बाद आप जेट प्लस सुरक्षा में घूमेगा, बढ़िया, इसको पूरा फंडिंग आएगी। आप इनकी जांच कराइए भाई, ये क्यों आके इन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया। और आपको इस्तीफा दिलाना था तो पहले दिला देते, बात के लिए क्यों आपने करा मुंह खाने के बाद, कि वहाँ जितने बैठे थे, ठीक है, जो भगवान का अपमान कर रहे हैं, फिर इनकी हैसियत है हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे यार। ये वही बात है कि जब हमारा ही धर्म ही इतना कमजोर हो रहा है, अरे इतनी हिम्मत थी आप और भी धर्म है उनके बारे में कहते। सबको राम से ही दिक्कत है, सबको कृष्ण से ही दिक्कत है, सबको ब्राह्मणों से ही दिक्कत है, सबको छत्री से ही दिक्कत है भाई, हिंदू समाज से दिक्कत है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस आंदोलन को, उन बच्चों के लिए मेरी दिल से वो है, ठीक है, मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है उन बच्चों का, उनके परिवारों के प्रति मेरी पूरी वो है। पर उनकी आड़ में जो वहाँ बदतमीजी हुई है, मैं इसका खिलाफ करता हूँ। जो महिलाओं ने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी, वो देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, उसके लिए जो शब्द बोले गए हैं, इसका मैं समर्थन गलत, मैं उनके कार्य को, मैं उनका विरोध करता हूँ। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको आप गाली नहीं दे सकते। अच्छा, इन सब बवालों के बाद जो इतना बुरा मैटर हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, इस्तीफा भी हो गया, अब इसके बाद में जो एजेंसी जिनको आपने बताया, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री इस्तीफे की बात भी सामने आई। अरे कौन नीट के उसमें स्टूडेंट थे, हमको बताएं, कितने थे नीट के? राहुल गांधी नीट की परीक्षा ले रहे हैं, कर देंगे। अभिषेक वो कौन है, अखिलेश यादव नीट की, डिम्पल यादव नीट की परीक्षा देने गई है, ठीक है। आज कोई भी बड़ी चीज होती है, सैनिक मर जाते हैं हमारे देश के। क्या कभी राहुल गांधी उनके घर गए? क्या अखिलेश यादव कभी उनके घर से पूछने गए कि भाई तुम्हारा क्या है, जो हमारे सैनिक देश के लिए शहीद हो रहे हैं? क्या आज तक गए हैं? या कोई भी हमारे देश का व्यक्ति ऐसा जो समाज के लिए काम कर रहा है या अपने सामाजिक कार्य कर रहा है, कि उनके आज तक गए अखिलेश यादव या राहुल गांधी? आप किनका समर्थन करने गए? वही जो राम को गालियां दे रहे हैं, जो ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आने वाले 27 में सबको जवाब दिया जाएगा। और कोई जरूरी नहीं हम किसी पार्टी का बने, हम खुद एक विकल्प, हम खुद अपनी दम पर अपना विकल्प बनाएंगे। हमें नहीं किसी पार्टी की सहारे की जरूरत है। अगर भाई समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में आना है, तो हम खुद अपने आप आएंगे सिस्टम में, हम किसी की पीठ नहीं। युवाओं के लिए एक ही संदेश है, नशे पाती से दूर रहें, नशे पाती के चक्कर में ना पड़े, अपना भविष्य देखें, अपना परिवार देखें। मैं आजकल हमारे संगठन के लोग भी हमसे कह रहे हैं कि भैया आजकल आपको क्या हो गया, जो सभाओं में आप संगठन के खिलाफ भी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं। मेरा सभी युवाओं से, अपने भाइयों से, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, जितने भी हमारी बहनें, एक ही मेरा वो रहता है, मैं मंच पर से अब ये बात बोलता हूँ कि कोई भी नेता के पीछे उसकी जय जयकार मत करिए। नेता बहुत मतलबी है, ये आपका इस्तेमाल कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है अच्छा, और आपको अपने पीछे घुमा रहा है। सबसे पहले आपकी जान की सुरक्षा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से हमारे गौरक्षक हैं, वो देखते हैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं, जो तस्कर जो गाड़ियाँ ले जा रहे हैं उनका पीछा करते हैं अकेले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं से कहूँगा ऐसी गलती मत करो, क्योंकि जो ये काम कर रहा है वो पूरी व्यवस्था के साथ चल रहा है। तो अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आपको अगर कोई भी सूचना मिलती है तो आप नज़दीकी थाने में दीजिए, पुलिस उनको रोकेगी, कार्रवाई करेगी। आप अपनी जान किसी के कहने, कोई भी संगठन हो, चाहे मेरा हो चाहे A to Z कोई संगठन हो, अगर आपसे ऐसा कार्य करा रहा है तो कतई मत करिए। अपनी जान, वो तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, तो घर में बैठे हैं,
आपको कह देते हैं जाओ वो गाड़ी जा रही है जरा जाओ उसको पीछा करो, पता चला आप पीछा करने चले गए, अरे ट्रक किसी ने मोड़ दिया आपके ऊपर और आपके ऊपर चढ़ा गया ट्रक, ठीक है, तो आपका नुकसान होगा। तो मैं इसी मारे मैं सभी अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपकी जान, उसके बाद आपका परिवार, आपके माता पिता, उसके बाद आपका भविष्य जो आपको बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस में जाना है, आईएएस से जो बनना, उसके बाद अगर समय मिलता है तो ही किसी संगठन में जाइए, किसी नेता की जय जयकार करिए। नेता बहुत मतलबी है, जिस दिन ये कुछ बन जाएंगे ये अपनी डिफेंडर में बैठेंगे, आप बाहर से हाथ हिलाते रह जाएंगे, आपको पहचानेंगे, ये सच्चाई है। मैं खुद एक संगठन चला रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो किसी भी नेता, हाँ ठीक, संगठन से जुड़िए, समाज के लिए कार्य करिए, मैं नहीं कहूँगा आप कार्य ना करें, कार्य करिए, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपनी शिक्षा को छोड़कर, अपने भविष्य को छोड़कर, अपनी जान को जोखिम डाल के किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी के साथ कतई मत दीजिए। ये मेरा सभी युवाओं से निवेदन है। जितने भी हमारे आजकल मैं देख रहा हूँ हर जगह नेता, हर घर में नेता, भैया कुछ नहीं, अपना भविष्य देखो। ये बड़े नेता कुछ तुम्हारे लिए छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, तुम इनके लिए अपना भविष्य ना। और एक और चीज मैं कहना चाहूँगा कि अभी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे भैया आपने उनके चैनल में क्यों है, वो तो अभी शुरुआत करे हैं, आप क्यों इंटरव्यू दे दिए। तो मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, कोई भी हमारा भाई शुरुआत करता है, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करिए, उसमें अपना वो मत देखिए, ईगो मत लाइए कि हम बहुत बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम बहुत बड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं, तो हम ये छोटा चैनल है, अरे 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 20 व्यूज़ आ रहे हैं, तो हम उसको इंटरव्यू नहीं देंगे। सबको दीजिए, अगर आपके पास कोई आ रहा है, ठीक है, और आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हर चैनल के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाइए। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज कोई साला जिसने भी शुरुआत करी होगी उसने जीरो से शुरुआत करी होगी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिलियन व्यूज़ लेके आया। तो इन सब भाइयों का सपोर्ट करिए आप लोग, और जितने भी यहाँ के समाज सेवी हैं उनसे भी कहूँगा, अगर कोई भी भाई आता है तो उसको निराश मत करिए कि नहीं है तुम्हारे। पहले मैं देखता हूँ कहीं, मैं एक जगह बैठा था, नाम नहीं लूँगा, तो वो एक चैनल वाला कोई आया, उनसे पूछ रहा था कि भाई आपका इंटरव्यू लेना है, तो वो उस चैनल को खोल के इसके व्यूज़, अरे तुम्हारे तो यार 600 व्यूज़ हैं केवल, अरे तुम्हारे चैनल पे नहीं देंगे। भाई तुमने जब शुरुआत करी थी तो क्या थे, तुम भी तो जीरो थे। आज हमने शुरुआत करी है, हम भी ऐसे तख्ती लिए खड़े रहते तो तब एक एक आदमी जोड़ा, तब आज यहाँ पर पहुँचे कि हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो आप किसी को वो मत करिए, ठीक है, सबको आप आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज 10 व्यूज़ आएंगे, 50 व्यूज़ आएंगे, अरे किसी का आपके बोलने से अगर किसी का कुछ भला हो रहा है तो भला जरूर है, ये बहुत जी बिल्कुल। ये थे हमारे सर राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और जो मुद्दे चल रहे थे इस वक्त सीजेपी और नीट की परीक्षाओं को लेकर, उसके बारे में भी जो कड़ाके से उनका जवाब दिया, और अपने 2027 के चुनाव को लेकर भी विस्तृत चर्चा की कि 2027 में वो खुद का विकल्प निकालेंगे, खुद से चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के अंडर में काम नहीं करेंगे।